अगर आप सीबीएसई क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी शुरू कर दीजिए। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी करने के बाद अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रेगुलर सेशन स्कूल्स के लिए ये परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक चलेंगी, यानी 14 फरवरी से पहले ही आपके सारे प्रैक्टिकल्स निपट जाएंगे। दोनों क्लासेस के लिए परीक्षा का ढंग यानी कि पैटर्न अलग अलग है। क्लास 10th में प्रैक्टिकल एग्जाम्स पूरी तरीके से स्कूल बेस्ड होंगे। इसका मतलब है कि सीबीएसई कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नियुक्त नहीं करेगा। स्कूल्स को इंटरनली प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने होंगे, अपनी आंसर बुक्स का इंतजाम करना होगा और एक्सेल बेस्ड सिस्टम से पोर्टल पर मार्क्स अपलोड करने होंगे। अवार्ड लिस्ट को स्कूल में ही सुरक्षित रूप से स्टोर करना होगा। लेकिन क्लास 12 के लिए नियम काफी कड़े हैं। बोर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नियुक्त करेगा और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए ऑब्जर्वर्स को भी डिप्लॉय कर सकता है। स्कूल्स के पास अपने हिसाब से परीक्षक नियुक्ति करने की अनुमति नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर आने से मना करते हैं या देरी करते हैं तो स्कूल को तुरंत रीजनल ऑफिसेस को सुनिश्चित करना होगा। अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर देरी करते हैं, आने से मना करते हैं तो स्कूल को तुरंत रीजनल ऑफिस को सूचित करना होगा। क्लास 12 में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को परीक्षा शुरू होने से पहले लैब इंस्पेक्शन करना अनिवार्य होगा। वो अपैरेटस, केमिकल्स, इक्विपमेंट और दूसरे मटेरियल्स की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी की जांच करेंगे। अगर कोई कमी दिखती है तो स्कूल को उसे प्रायोरिटी पर ठीक करना होगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परीक्षा के समय कोई रुकावट ना आए। ये सबसे जरूरी और नया नियम है। परीक्षकों को मार्क्स अपलोड करने के लिए बिल्कुल भी गलती की इजाजत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स वाले दिन ही एग्जामिनर्स को स्टूडेंट्स के मार्क्स सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। स्कूल्स को चेतावनी दी गई है कि एक बार अंक सबमिट होने के बाद अंकों में सुधार यानी कि करेक्शन या स्टूडेंट की अटेंडेंस बाद में दर्ज नहीं की जाएगी। इसलिए परीक्षकों को अतिरिक्त संख्या यानी कि एक्स्ट्रा विजिलेंस बताने को कहा गया है। इसलिए परीक्षकों को अतिरिक्त सतर्कता यानी कि एक्स्ट्रा विजिलेंस बरतने को कहा गया है। सीबीएसई ने पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन के लिए एक नया फोटो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी शुरू किया है। स्कूल्स को मोबाइल एप्लीकेशन पर जियो टैग और टाइम टैग वाली ग्रुप तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस तस्वीर में 4 लोगों का होना अनिवार्य है। संबंधित बैच के सभी विद्यार्थी, एक्सटर्नल एग्जामिनर, सीबीएसई ऑब्जर्वर और स्कूल के इंटरनल एग्जामिनर। तस्वीर लैबोरेटरी के अंदर होनी चाहिए और सेटअप भी साफ दिखना चाहिए। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षा सही तरीके से और निर्धारित समय पर हुई है। हर प्रैक्टिकल बैच में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। स्कूल्स के पास बेहतर प्रबंधन करने के लिए 15-15 के सब ग्रुप्स में बांटने का विकल्प है, लेकिन पूरे बैच को उसी दिन परीक्षा पूरी करनी होगी और मार्क्स अपलोड करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट है तो उसे ऑफिशियल विंडो के अंदर ही रीशेड्यूल्ड किया जा सकता है। टाइमलाइन निकलने के बाद कोई स्पेशल परमिशन नहीं मिलेगी। सीबीएसई ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट परीक्षणों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे अनफेयर मींस यानी कि यूएफएम का अपराध माना जाएगा। स्कूल्स पर भी जुर्माना लगेगा अगर वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में नियुक्त हुए शिक्षकों को समय से रिलीव नहीं करते हैं। गलती करने पर सीबीएसई परीक्षकों का रेन्यूमरेशन भी काट सकता है। परीक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि आंकड़ों को सही से चढ़ाने में गलती ना करें या गलत एंट्रीज ना हो। अगर अंकों को आगे बढ़ाने यानी कि कैरिंग ओवर मार्क्स में गलती हुई तो परीक्षकों की जो सैलरी है, जो उनको अमाउंट मिल रहा है, उसमें भी डिडक्शंस होंगी। किसी भी नॉन कंपाइलेंस से पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है और उसे सीबीएसई की निगरानी में दोबारा आयोजित करना पड़ सकता है। क्लास 12 के लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग है। अवार्ड लिस्ट की सिर्फ एक हार्ड कॉपी चाहिए जिसे दोनों परीक्षकों को साइन करना होगा और स्कूल द्वारा सील किया जाएगा। स्कूल्स को अवार्ड लिस्ट स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें मोबाइल फोन की स्कैनिंग की इजाजत नहीं होगी। प्रैक्टिकल आंसर बुक्स को बीमाकृत यानी कि इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा रीजनल ऑफिस भेजना अनिवार्य होगा। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल रिलेटेड रेन्यूमरेशन को इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम यानी कि आईपीएस में शिफ्ट कर दिया है। स्कूल्स को डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। इसमें परीक्षा की तिथियां, बैच वाइज स्टूडेंट काउंट, परीक्षकों के नाम और टीचर्स आईडीज और उनके बैंक डिटेल्स शामिल हों। तो दोस्तों, सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के जो
प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनके लिए सटीक और सख्त एसओपीज जारी किए हैं। विद्यार्थियों को फाइल्स और परीक्षकों को सतर्कता पर ध्यान देना होगा। आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।